हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरणों के आधार पर उपकला ऊतक को वर्गीकृत करते हुए वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जानना है। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में उपकला ऊतक के बारे में पूछा गया है। आइए लिखें, उपकला ऊतक क्या होता है समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों, उपकला ऊतक। बच्चों, उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम सरल उपकला ऊतक कहते हैं, सरल उपकला ऊतक, तथा दूसरे को हम संयुक्त उपकला ऊतक कहते हैं। बात करें सरल उपकला ऊतक की, सरल उपकला ऊतक एक स्तर का बना हुआ होता है, एक स्तर का बना हुआ, जबकि संयुक्त उपकला ऊतक बहुस्तरीय होता है। बहुस्तरीय यानी यह दो से अधिक स्तर का बना हुआ होता है। आइए एक एक करके दोनों को समझेंगे। अब हम सरल उपकला ऊतक के बारे में विस्तार में समझेंगे। जो सरल उपकला ऊतक तीन प्रकार का होता है। पहले प्रकार को हम शल्की उपकला ऊतक कहते हैं। शल्की उपकला ऊतक जो होता है बच्चों, यह चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है, चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से। दूसरे प्रकार के ऊतक को हम घनाकार उपकला ऊतक कहते हैं, घनाकार उपकला ऊतक। जो घनाकार उपकला ऊतक होता है बच्चों, यह एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है, एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना। तीसरे प्रकार के ऊतक को हम स्तंभाकार ऊतक कहते हैं, स्तंभाकार उपकला ऊतक। जो स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है बच्चों, यह लंबी तथा पतली कोशिकाओं के एक स्तर से बना होता है, लंबी तथा पतली कोशिकाओं से, और इसकी सतह पर सूक्ष्म अंकुर भी पाए जाते हैं। अब हम संयुक्त उपकला ऊतक के बारे में समझेंगे। संयुक्त उपकला ऊतक, जो संयुक्त उपकला ऊतक होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। पहले को हम एक कोशिकीय ग्रंथि कहते हैं, एक कोशिकीय ग्रंथि। यह पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं से बना होता है, यह पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं से बना होता है। और दूसरे ऊतक का नाम है बहुकोशिकीय ग्रंथि। यह कोशिकाओं के पुंज से बना होता है, यह कोशिकाओं के पुंज से बना हुआ होता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें बच्चों, तो एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है आहार नाल की कलश कोशिका, तथा बहुकोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है लार ग्रंथि। तो इस प्रकार आपने संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर उपकला ऊतक के वर्गीकरण को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।